हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। ये स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर AKTU का कोई भी अगर इम्पोर्टेंट सर्कुलर आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। उसी सीरीज़ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है जो बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए है। आज ही सर्कुलर जारी किया है AKTU ने। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है और इस सर्कुलर से आपका रिजल्ट, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर, और अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक पर भी बात करूंगा। कुछ सूत्रों से मुझे पता चला है, एक एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता क्योंकि एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता होती, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि उस डेट से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो अगर आप बहुत काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने वाला है, आज आने वाला है, कल आने वाला है, एक वीक में आने वाला, 2 वीक में आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट अभी थोड़ा सा टाइम लेगा आने में। क्यों लेगा, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। साथ में एक और क्वेश्चन चल रहा है बच्चों का कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका सेकंड सेमेस्टर, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनका फोर्थ सेमेस्टर, उनका जो एग्जाम होने हैं इस बार फेज सेकंड के, वो कब तक स्टार्ट होंगे। तो अगर मैं बात करूं एकेडमिक कैलेंडर की, AKTU का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें जो डेट दी हुई है वो 20 जुलाई दी हुई है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट में ये बात फैली हुई है कि 20 जुलाई से या 25 जुलाई तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे या कब से स्टार्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। ये सारे दोनों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दिमाग में, ये दोनों मैं क्लियर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात आपको, जो आज का हमारा सर्कुलर आया है वो आया है UFM रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें दी है। और UFM रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी किसकी है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। जो आपने एग्जाम दिया है मार्च में, जो आपने एग्जाम दिए थे उसमें जिन स्टूडेंट्स की UFM लगी है और उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो पहले मैं उस सर्कुलर को डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद आपको एग्जाम, आपके रिजल्ट की डेट बताऊंगा और उसके बाद एग्जाम की डेट बताऊंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्लियर करते हैं, एक एक टॉपिक को वन बाय वन देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्कुलर की, तो जो सर्कुलर आया हुआ है AKTU की तरफ से वो कब आया है, आज ही आया है, यानी कि 11 जून। ठीक है, आज ये सर्कुलर जारी किया है AKTU ने। इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। अब मैं इस सर्कुलर के बारे में आपको बताता हूँ क्या है इस सर्कुलर में लिखा हुआ, फिर मैं बाद में आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, इस सर्कुलर में ये है कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्च में अपने एग्जाम दिए थे, वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो आपने एग्जाम दिए हैं अभी लेटेस्ट मार्च में, जिसके रिजल्ट के आप इंतजार कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जिन स्टूडेंट्स की UFM लगी है, UFM क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा। अनफेयर मीन्स होता है, मतलब अगर आप एग्जाम हॉल में जब एग्जाम अपना कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर या तो आप कोई चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, या कोई आपके पास कोई स्लिप वगैरह मिल जाती है, या फिर ये हो सकता है कि आपने कोई, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि मैं उस पेपर में फेल हो जाऊंगा, तो वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखे आते हैं जिससे एग्जामिनर आपसे बात कर ले और आप उससे बात करके जो भी है अपना उनसे सेटिंग कर सकें, और ताकि आप अपने मार्क्स को बढ़वा सकें। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कोई नंबर वंबर नहीं लिख के आना, अपना रोल नंबर भी नहीं लिख के आना, मोबाइल नंबर भी नहीं लिख के आना है कहीं पर भी कॉपी में। ठीक है, वरना आप UFM लगा देती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो आपकी कॉपी हैं सारी डिजिटली चेक होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, UFM, अगर UFM के बारे में मैंने बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस डाउट में रहते हैं कि हमारी चीटिंग तो पकड़ी गई, अब हमारी UFM कॉलेज ने लगाई या नहीं लगाई, ये कैसे क्लियर होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया है। तो वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई चीटिंग पकड़ी गई है क्लास में, एग्जाम हॉल में, और आपको डाटा गया वहां पर, जो भी एग्जामिनर थे उन्होंने डाटा है, और अगर सेम कॉपी, जिस कॉपी में आप लिख रहे थे पहले से, अगर वही सेम कॉपी आपको दोबारा मिली है लिखने के लिए, तो समझ लेना कि आपकी UFM नहीं लगी है। लेकिन अगर आपकी चीटिंग वगैरह कुछ पकड़ी गई है और डांट भी पड़ी है, और आप जिस कॉपी में लिख रहे थे स्टार्टिंग से, अगर वो कॉपी लेकर दूसरी कॉपी अगर आपको मिली है दोबारा से लिखने के लिए, तो समझ जाइएगा कि वहां पर आपकी UFM लगी हुई है। ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपकी UFM लगी है। तो यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि जिन स्टूडेंट्स की UFM लगी है वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, एक मेल उन्होंने दिया हुआ है, उस मेल पर मेल भेजेंगे, अपना स्पष्टीकरण देंगे। मतलब स्टूडेंट को अपना स्पष्टीकरण देना है क्या, कि किस वजह से UFM लगी गई है या किस वजह से चीटिंग पकड़ी गई है, कि वो मेरी थी या नहीं थी, वो जो भी आपको स्पष्टीकरण देना है वो स्पष्टीकरण देना है। वो डेट भी मैं बताने वाला हूँ, इसमें डेट मेंशन की है, किस डेट तक देना है, मेल के थ्रू भेजना है। और अगर आप नहीं देते हैं तो वो ये मान लेंगे कि शायद स्टूडेंट ने चीटिंग की होगी और वो UFM उसकी कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी UFM लगी है ना, तो मेल जरूर डाल दीजिएगा, अपना जो भी है
उनसे रिक्वेस्ट वगैरह कर लीजिएगा मेल में, लेकिन इसमें यह भी बोला गया है साफ साफ एक ही मेल करनी है, बार बार मेल नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें सारी डिटेल आपको बतानी है, क्या क्या डिटेल आपको बतानी है वो मैं इसमें बता देता हूँ। जो हमारा शैक्षिक सत्र 2023-24 मतलब जो 23-24 चल ही रहा है, आपका इवेंट सेमेस्टर अब चल रहा है, उनका जो विषम सेमेस्टर था, मतलब द्वितीय चरण की परीक्षा यानी कि सेकंड फेज की जो द्वितीय विषम सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड ईयर के लिए थर्ड सेमेस्टर में अनुचित साधन प्रयोग यानी कि यूएफएम अनफेयर मींस के अंतर्गत आने वाले छात्र छात्राओं के संबंध में ये सर्कुलर उन्होंने जारी किया। अब इस सर्कुलर में है क्या, चलिए मैं उन्होंने क्या भेजा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं क्या इन्होंने दिया है। में लिखा है कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है, मतलब उपरोक्त विषय वही यूएफएम वाला जो है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर द्वितीय चरण की परीक्षाएं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर, जो दिनांक 6 मार्च 2024 से स्टार्ट हुए थे और 30 मार्च 2024 तक आपके एग्जाम चले थे, ठीक है। फेज सेकंड इसलिए कहते हैं, फेज फर्स्ट में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एग्जाम होते हैं और फेज सेकंड में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम होते हैं, ठीक है, के मध्य संपन्न कराई गई थी। उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले जो छात्र छात्रा परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग यानी कि यूएफएम के अंतर्गत पाए गए हैं। अब मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से पता चलेगा आपको कि आपकी यूएफएम लगी है या नहीं लगी। अगर चीटिंग पकड़ी भी गई है उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपकी यूएफएम लगी हो, तो वो कैसे पता चलेगा? अगर आप जिस कॉपी में पहले से आंसर लिख रहे थे, अगर उसमें चीटिंग पकड़ने के बाद आपको अगर नई कॉपी मिली है दोबारा से लिखने के लिए, तो 100% आपकी वहां पर यूएफएम लगी है। और अगर वही कॉपी मिल गई है सेम उसी कॉपी में आपने लिखा तो आपकी यूएफएम नहीं लगी होगी, ठीक है। तो आपको अपना क्या करना है, जो भी छात्र छात्रा ऐसे हैं उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना है, किसके माध्यम से, लेटर के माध्यम से एक स्पष्टीकरण देना है। और किस डेट तक देना है? 18 जून 2024। आज क्या है 11, 18 जून 2024 तक। मेल आईडी क्या दी हुई है इन्होंने? ये मेल आईडी दी हुई है aktuufm@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपको मेल करना है, पूरा अपना स्पष्टीकरण देना है, रिक्वेस्ट करनी है। अगर लग भी गई है यूएफएम तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी चीटिंग पकड़ी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर मेल कर देते हैं, अपना स्पष्टीकरण दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं मेल कर रहे हैं तो वो ये कंसिडर कर लेंगे कि बच्चे ने या स्टूडेंट जो भी था उसने चीटिंग की है और उसे यूएफएम को ही कंसिडर करेंगे फिर, ठीक है, क्लियर। और ये जो 18 जून उन्होंने डेट दी है, इससे पहले पहले इस डेट तक आपको मेल करना है। अब इसमें इन्होंने साफ साफ ये लिखा है आगे कि ये मेल कर दें ताकि हम जो रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट्स का उसको रिजल्ट को बना के फाइनल उन सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपको रिजल्ट दे सके। तो इसका मतलब 18 जून से पहले तो रिजल्ट आने की कोई संभावना अब है ही नहीं। और मैं आगे भी बताऊंगा अभी क्या है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ताकि संबंधित छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व, मतलब जो रिजल्ट उनका जारी होना है उसमें यूएफएम लिखी हुई आ जाती है, स्टार हैशटैग बना हुआ आ जाता है उस सब्जेक्ट में, या बल्कि उनका रिजल्ट ही शो नहीं होता जिनका यूएफएम लग जाता है, ठीक है। तो उसके रिजल्ट जो है उनका जारी होने से पहले पहले अगर आप ये भेज देते हैं 18 जून तक, तो वो उसमें जो भी कार्यवाही होगी उसको कर लेंगे। इसलिए उन्होंने 18 जून तक आपसे मेल मांगा है, ठीक है। प्रस्तुत पक्ष पर यूएफएम समिति द्वारा अवलोकन करते हुए यथोचित निर्णय लिया जा सके। जो भी निर्णय लेंगे वो वैसे पॉजिटिव निर्णय लेते हैं, अगर आप मेल करेंगे उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे तो, ठीक है। यदि किसी छात्र छात्रा द्वारा निर्धारित उक्त तिथि यानी कि 18 जून तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो विश्वविद्यालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि संबंधित छात्र छात्रा को कुछ नहीं कहना है। सीधा सीधा उन्होंने कह दिया अगर 18 जून तक आपने मेल नहीं करा तो वो ये मान लेंगे कि आपको अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देना और वो यूएफएम आपकी कंसिडर कर लेंगे फिर, ठीक है। उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि संबंधित छात्र छात्रा द्वारा अपना स्पष्टीकरण देते समय, जब स्पष्टीकरण देंगे तो अपना रोल नंबर और संबंधित विषय कोड, जो भी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में यूएफएम लगी उसका सब्जेक्ट का नेम और कोड जरूर लिखेंगे। वहां पर अपना रोल नंबर भी जरूर लिखेंगे, अवश्य लिखा जाए, तथा ईमेल केवल एक ही बार किया जाए। ईमेल एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। कभी एक ईमेल में कुछ डिटेल इनकम्प्लीट डिटेल भेज दो फिर दूसरा मेल करो, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक ही मेल भेजना है। तो ओवरऑल सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या है कि जिसकी भी यूएफएम लगी है वो 18 जून तक मेल कर दे, अपनी रिक्वेस्ट कर ले उनसे। और मेल आईडी आपको मैंने बताई दी है aktuufm@gmail.com, इस पर मेल करेंगे। मेल करते समय अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट का कोड जरूर लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। ताकि 18 जून तक करेंगे ताकि आपका जो रिजल्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो बना सकें जो भी डिसीजन लेंगे। तो ये तो सर्कुलर आया है। अब मैं आपको ये सर्कुलर तो हो गया, अब इस सर्कुलर को छोड़ के अब बताता हूं आपको कि कब हमारा जो मैंने 2 टॉपिक बोले थे, 2 क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम पर, इन दोनों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। क्या सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा
सबसे पहला क्वेश्चन, फेज सेकंड ऑड सेमेस्टर रिजल्ट, मतलब कौन से ऑड सेमेस्टर की बात करूं? फेज सेकंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए बात हो रही है। फेज फर्स्ट में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एग्जाम होते हैं, फेज सेकंड में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम होते हैं। ऑड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। इन दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट अभी जैसे कि मैंने आपको सर्कुलर दिखाया, सर्कुलर में उन्होंने जो डेट मांगी है, जो डेट है ये डेट क्या है? 18 जून तक, 18 जून 2024 तक तो वो मेल ही मांग रहे हैं जिनकी यूएफएम लगी है, ताकि रिजल्ट उनके भेजने से पहले उनके जो भी कार्यवाही करनी है उनको कर सकें। तो इसका मतलब रिजल्ट वो 18 जून के बाद ही भेजेंगे। तो 18 जून से पहले तो आपका रिजल्ट आना नहीं है। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में हैं और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं इस चक्कर में। अपने अगले सेमेस्टर की जो चल रहा है करंट में, पढ़ाई करते रहिएगा, ज़्यादा टेंशन मत दीजिएगा। रिजल्ट जब आना है आ जाएगा, रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। 18 जून से पहले तो रिजल्ट आपका आना नहीं है, 18 जून के बाद ही अब रिजल्ट आएगा कम से कम। 18 जून तक उन्होंने मेल मांगा, उसके बाद भी 2-4 दिन लेंगे, लगभग 20 तारीख के बाद ही आप रिजल्ट का मान के चलिएगा कि 20 तारीख के बाद ही रिजल्ट आएगा। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ कि फेज सेकेंड एग्जाम, सॉरी इवन सेमेस्टर एग्जाम, मतलब फेज सेकंड का वही जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात हो रही है, और इवन सेमेस्टर मतलब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर जो आपका करंट में चल रहा है, और फोर्थ सेमेस्टर। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें रिजल्ट वाले में जो मैं बता रहा था सूत्रों से पता चला है क्या, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो AKTU की तरफ से ही पता चली है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक आपका इवोल्यूशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, मुझे एग्जैक्ट फिगर भी पता है लेकिन मैं नहीं बता सकता यूट्यूब पर एग्जैक्ट फिगर। अभी काफ़ी सारी कॉपियों का इवोल्यूशन होना बाकी है, इस वजह से भी रिजल्ट डिले हो रहा है। और साथ में 18 तक तो इन्होंने वैसे भी अब मेल के अकॉर्डिंग, मतलब मेल भेजने के लिए टाल ही दिया है, तो 18 तक तो आपका रिजल्ट आना नहीं है। इतने 18 तक वो अपना इवोल्यूशन भी कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी कॉपियाँ रह रही हैं अभी जो अभी तक चेक नहीं हुई हैं। तो ये मान के चलिएगा कि 20 जून से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, 20 जून के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा कम से कम। और इवन सेमेस्टर के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, मतलब सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, तो वो एग्जाम कब होंगे अभी आपको पता ही होगा। फेज फर्स्ट के इवन सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के, वो लगभग 10 जुलाई तक जाकर कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, एकेडमिक कैलेंडर देख लिया होगा AKTU का, बहुत सारे स्टूडेंट ने, उसमें 20 जुलाई लिखी हुई है, नहीं होंगे 20 जुलाई। ये वाले एग्जाम जिस डेट को उसमें डेट लिखी हुई थी एकेडमिक कैलेंडर में, उसमें उससे भी 10-15 दिन डिले हुए हैं। तो उसमें भी 20 तारीख लिखी हुई है, तो 10-15 दिन आराम से डिले होंगे, उसमें बिल्कुल 100% डिले होंगे। आपके जो एग्जाम होंगे मैं बता रहा हूँ अगस्त के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होंगे स्टार्ट कम से कम। तो आपके पास पूरा जुलाई है और जून भी, मैक्सिमम 20 डेज जून में भी अवेलेबल हैं आपके पास अभी तक, और 30 दिन, वो लगभग 50 दिन है। तो जैसे आपको हमने बताया था, एक लाइव सेशन लिया था कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है अपने एग्जाम की, कैसे एग्जाम अच्छे करने हैं। जो पिछला रिजल्ट है वो तो आना ही है, जैसा भी आना है, उसके चक्कर में आप अगला जो चल रहा है करंट में सेमेस्टर उसको बेकार मत कीजिएगा, रिजल्ट को छोड़ दीजिएगा। 20 तारीख के बाद रिजल्ट आना है, अपनी तैयारी करते रहिएगा। रिजल्ट की डेट मैंने आपको बता दी है, लगभग 20 तारीख के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और एग्जाम की डेट भी मैंने बता दी है। इसमें रीजन क्या है? 2 रीजन है, एक तो यूएफएम वाला जो सर्कुलर भेजा है, और दूसरा इवोल्यूशन अभी बाकी है। अभी बहुत सारी कॉपियां चेक होने से रह रही हैं, ठीक है। ये AKTU की तरफ से ही पता चला है, ठीक है, बिल्कुल। और जो इवन सेमेस्टर के एग्जाम है वो मैंने आपको बता ही दिया है, 20 जुलाई एकेडमिक कैलेंडर में है, लेकिन 1 अगस्त से पहले आपके एग्जाम नहीं होंगे, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपके एग्जाम होंगे। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो चल रहा है, या जो चीज़ें रह रही हों, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकें। और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ये, आप देख लीजिएगा, आपको 20 तारीख के बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।